माइकल जॉन सभागार में आज सोना देवी विश्वविद्यालय का समावेशन सह अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पहली बार सोना देवी पुरस्कार देकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद स्वागत गीत और झारखंड की संस्कृति को दर्शाने वाला नृत्य प्रस्तुत किया गया। सोना देवी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रभाकर सिंह ने बताया कि नए सत्र में एडमिशन लेने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय के माहौल से परिचित कराने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। विश्वविद्यालय में फार्मेसी, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फाइन आर्ट सहित कई विषयों की पढ़ाई होती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति और यूजीसी के निर्देशों के अनुरूप भारतीय ज्ञान विज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ विद्यार्थियों की रचनात्मकता को भी प्रोत्साहन देना विश्वविद्यालय का उद्देश्य है। सिंह ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला प्रखंड में स्थित होने के बावजूद बेहतर सड़क और आधारभूत संरचना के कारण अब दूरी मायने नहीं रखती। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने पर छात्र छात्राएं यहां अवश्य आएंगे। वर्तमान में झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित 6-7 राज्यों से छात्र यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अभी पीजी की पढ़ाई उपलब्ध है और शीघ्र ही कैंपस में छात्रावास भी तैयार हो जाएगा। श्रद्धा और सम्मान स्वरूप ये शॉट पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि को समर्पित है। पूरे झारखंड की हरियाली को बनाए रखने की ये प्रेरणा और स्मृति चिन्ह के रूप में ये मोमेंटो आप सबों की जोरदार तालियों के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर हरिवल्लभ सिंह आरसी जी। मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर हरिवल्लभ सिंह आरसी जी का स्वागत करते हुए और जी को प्रदान करते हुए जोरदार तालियों का सम्मान और प्रणाम डॉक्टर हरिवल्लभ सिंह आरसी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड प्रदेश को जीवन प्रदान करने वाले हमारे रक्त के विकल्प को यानी ब्लड के विकल्प को पूरा
Honorable Chancellor Mahoday, respected Registrar Sir, और साथ में आज सोना देवी यूनिवर्सिटी के द्वारा नए सत्र में जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट स्कूल्स में एडमिशन लिया है, दाखिला लिया है, उन सब बच्चों के लिए इंडक्शन कम ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यह कार्यक्रम ऐसे बच्चों के लिए किया जाता है क्योंकि 12th जब बच्चे पास करते हैं तो उनके मन में कई तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं और उन मिक्स्ड फीलिंग्स को दूर करने के लिए ही प्राय हर यूनिवर्सिटी के द्वारा भारतवर्ष में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये जो सोना देवी है उसमें क्या क्या मतलब फैकल्टी है, क्या क्या सब्जेक्ट है? सोना देवी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट 12 स्कूल्स हैं, जिसमें स्कूल ऑफ फार्मेसी है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स है। तो बच्चों की अभिरुचि जिस विषय में होती है वो उस स्कूल के अंतर्गत अपना दाखिला लेते हैं और दाखिला लेने के बाद वो अपने जीवन के सफ़र पर आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ईमानदारी से, मेहनत से और शिक्षकों के सानिध्य और मार्गदर्शन में वो प्रयास करते हैं कि वो जीवन में आगे तरक्की करें। और मेरी समझ से मुझे यह लगता है कि जितना एकेडमिक्स का रोल है उतना ही एक्टिविटीज़ का भी रोल है। और नई शिक्षा नीति के तहत ऐसा यूजीसी की भी मान्यता है कि हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में सोना देवी विश्वविद्यालय यह प्रयास कर रहा है कि हम उस तरह के कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ संचालित करें। एक ग्रामीण क्षेत्र में आपने खोला, काफ़ी जल्दी आप बहुत लोकप्रिय हो गए, क्या वहाँ पर खासियत है, क्या परेशानी है? भारत की आत्मा गाँव में बसती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पहले वो दूरियां होती थीं जब शहर और गांव के बीच में सड़कें नहीं होती थीं, बट पिछले 10-15 वर्षों में उन दूरियों में काफ़ी कमी आई है। नए रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस बने हैं, इसलिए अब वो खाई को पाटने का काम सोना देवी विश्वविद्यालय कर रहा है। और मैं समझता हूँ शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, अगर क्वालिटी एजुकेशन आपको कहीं भी मिल रहा है या कहीं भी मिलेगी तो आप ज़रूर एडमिशन लेंगे वहाँ पर। कहाँ से बच्चे आ रहे हैं आपके पास? हमारे यहाँ लगभग 6 से 7 राज्यों से बच्चे आ रहे हैं, जिनमें झारखंड है, बंगाल, उड़ीसा, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। इन सारे स्टेट से बच्चे आ रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि इन सारे राज्यों के बच्चों ने हमारे यहाँ दाखिला लिया है। हॉस्टल की भी व्यवस्था है? अभी हमारे यहाँ पीजी की व्यवस्था है, बट आने वाले चंद कुछ महीनों के अंदर ही ऑन कैंपस हॉस्टल की व्यवस्था हम लोग कर देंगे।